हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। दोस्तों, ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ज्यादा समय आपका न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर अब 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हम किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या होगा कि वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा या तो अपरिमेय हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम संख्या है। ये 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 से भी पूर्णतः, मतलब ये भी समझिए, ये समझ लीजिए कि 2 से अगर हम विभाजित करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों, विषम संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... इत्यादि। मतलब ये सब क्या है कि विषम संख्या है। दोस्तों, विषम संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 211 है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि हो गया आपको प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे संख्या जो स्वयं से सिर्फ कटे और एक से कटे और उसके अलावा किसी से नहीं कटती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, 2 या तो 1 से कटेगी या फिर 2 से कटेगी, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। 3 है तो 3 या तो 1 से कटेगी या 3 से कटेगी, मतलब 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी, दूसरे से किसी से नहीं कटेगी, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 5 है, 5 क्या है कि या तो 1 से कटेगी या स्वयं 5 से कटेगी, दूसरा किसी से नहीं कटेगी। इसी तरह है 7 है, 11 है ... मतलब इसके आगे भी होगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से
पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 है दोस्तों, यहाँ पे 8 क्या है कि 8 तो पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, मतलब पहले क्या बोल रहा है कि 1 से तो लगेगा ही और स्वयं से भी कटेगा, मतलब 1 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा और क्या चीज से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी कि 1 से भी हो रहा है और अतिरिक्त कई संख्या से हो रहा है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। फिर 9 देखिए, 9 क्या है, 1 से लग रहा है, फिर क्या हो रहा है कि 3 से लग रहा है, फिर 9 से लग रहा है, यानी कि ये क्या है कि भाज्य संख्या है, मतलब वो संख्या जो खुद से लगे और 1 से लगे और उसके अतिरिक्त एक और संख्या से लगे उसे हम क्या कहेंगे कि भाज्य संख्या। जैसे हो गया क्या 15 है, तो 15 क्या है, खुद से लग रहा है, खुद से 15 से तो लग रहा है, फिर 1 से लग रहा है, फिर 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, ये सब क्या है कि भाज्य संख्या है। फिर 18 है, 18 में क्या है कि 1 से लग रहा है, 1 के बाद किससे लग रहा है कि 1 के बाद फिर 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सब क्या है कि भाज्य संख्या है। तो दोस्तों एक बार और आप फिर से समझ लीजिए कि तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आप जरूर घंटी बजे। तो दोस्तों अब देखिए फिर से कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो उसे हम वास्तविक संख्या यानी कि हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो, या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो उसे हम क्या कहेंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट सम संख्या, ये सब क्या है कि डॉट डॉट तक, मतलब और भी होगा, ये सब है क्या कि सम संख्याएं हैं। मतलब वे सभी संख्या जो 2 से क्या होता है कि पूर्णतः विभाजित होगी, ये है 2 और 2 से क्या होगा कि पूर्णतः विभाजित होगी, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है विषम, यानी कि 2 से ना तो 1 में लाएगा या ना 3 में लाएगा, 5 और 7 ये सब में क्या है कि 2 से नहीं विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं, 2 से विभाजित हुई बट पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों विषम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 क्या है दोस्तों कि अभाज्य संख्या, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7 और 11 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन लास्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों वे क्वेश्चन नंबर 12 है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो
एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 8, 9, 15 और 18 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 8 हो गया तो 8 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है और स्वयं 8 से लग रहा है और 1 से लग रहा है, ये सभी से लग रहा है, यानी कि ये क्या है कि भाज्य संख्या है। उसके बाद है 9, 9 क्या है कि 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और स्वयं 9 से लग रहा है, यानी कि 1 से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, एक अतिरिक्त से लग रहा है, मतलब तीन गो से लग रहा है। ये हो गया क्या, भाज्य संख्या। उसी तरह 15 और 18 है तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। वे सभी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियो डालें तो आपको घंटे जरूर बजे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।